प्यारी साध संगत जी, ओम तत्सतगुरु। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मुक्त रहें। प्यारी साध संगत जी, मनुष्य सहित सभी प्राणी, समूचा प्राणी जगत जिस सृष्टि पर विराजमान है, ये सृष्टि प्रकृति की अनुपम रचना है। ये प्रकृति स्वस्थ है, शुद्ध है और पूर्ण है। स्वस्थ, शुद्ध और पूर्ण सृष्टि में विचरने वाले सभी प्राणियों को भी स्वस्थ होना चाहिए, सुखी होना चाहिए और अंततः पूर्ण होना चाहिए या पूर्णता की ओर प्रयासरत रहना चाहिए। प्रकृति की इस अनुपम रचना, इस अनूठी कृति में भी यदि किसी जीव को किसी प्रकार का दुख है तो यह विषय विचारणीय है। स्वस्थता, शुद्धता और पूर्णता में किसी प्रकार का अभाव अथवा कोई दुख क्यों है? इस पर यदि विचार किया जाए, एक बात तय है, इसके लिए कोई जीव ही जिम्मेवार है। सृष्टि में विद्यमान सभी योनियों, जो कथन में 84 लाख योनियां मानी जाती है, मनुष्य मात्र प्राणी ही एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है, जो प्रकृति द्वारा कर्म प्रदत्त प्राणी है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। अर्थात मनुष्य कर्म करता है और प्रकृति, जिसे आप परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, वो उस कर्म का फलदाता है। कर्म और कर्म का फल दोनों मिलने पर ही स्वस्थता, शुद्धता और पूर्णता होती है। प्रकृति ने अपना कार्य 100% पूर्णतया संतुलित और नियमित किया हुआ है। अब चूंकि लाखों प्रकार की योनियां और उन योनियों में एक मनुष्य को कर्म करने का अधिकार प्रदान करना और उस कर्म के बदले प्रकृति द्वारा उस कर्म का फल निश्चित रूप से प्रदान करना, ये एक संयोग है।
यही विधि का विधान है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म को मनुष्य जन्म जन्म प्रत्येक जन्म भोगता है, भरता है। हमारे साधु संतों, महात्माओं, ऋषि मुनियों, त्यागी तपस्वियों और सतगुरुओं ने प्रकृति के साथ अपना तालमेल स्थापित किया, शांत चित हुए, प्रकृति को आत्मसात किया और वो इस नतीजे पर, इस निर्णय पर पहुंचे, प्रकृति के साथ का तालमेल करने के कर्म के फलस्वरूप उन्होंने ये जाना कि इस विधि का विधान क्या है, कर्म क्या है और कर्म का फल क्या है। और यही बात उन्होंने समूचे मानव जगत को बतलाई कि हे मनुष्य, तू किस प्रकार से सुखी हो सकता है। हे मनुष्य, तेरे किस कर्म के फल के कारण सभी जीव जंतु, समूचा प्राणी जगत सुखी, खुश और आनंदित रह सकता है। आज भी यदि ये सृष्टि बरकरार है तो इसका एक ही अर्थ है कि संतों, महात्माओं, सतगुरुओं, हमारे पीर पैगंबरों, हमारे रहबरों के द्वारा मानव के लिए जो सदकर्म बतलाया गया और जो महान आत्माएं उस सदकर्म पर चल करके प्रकृति के साथ तालमेल बनाई हुई है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए हुए हैं, उन्हीं के कर्म फल के रूप में, उन्हीं के तपोबल के रूप में यह सृष्टि आज भी विद्यमान है। प्यारी साध संगत जी, हिमालय के तपोवन में स्थित अपने समय के महान तपस्वी, परम पुरुष, पूर्ण पुरुष, प्रकृति से पूर्णतः सामंजस्य स्थापित कर आत्म साक्षात्कार करने वाले, अर्थात प्रकृति को जानने वाले महान तपस्वी सतगुरु सदानंद जी के तपोबल, उनके द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा उनसे प्राप्त शिक्षाओं के जरिए आज सतगुरु शरदानंद सत्संग समूचे प्राणी जगत के कल्याण हेतु मानव जगत के पूर्ण स्वास्थ्य, सुख एवं मोक्ष हेतु कार्यरत है, प्रयत्नशील है। सतगुरु शरदानंद जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी बख्शीश से, उनके तपोबल से, उनकी द्वारा प्राप्त शक्तियों के प्रभाव से, उस प्रताप से सतगुरु शरदानंद सत्संग के द्वार सुख शांति है अपार। सतगुरु शरदानंद सत्संग समस्त मानव जाति का आह्वान करता है, समस्त मानव जाति से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि आइए महात्माओं,
सतगुरुओं रहबरों के द्वारा बताए उस मार्ग पर चलकर हम समूचे विश्व में न केवल मनुष्य जगत के स्वास्थ्य की, सुख की, उसकी मुक्ति की कामना करें, अपितु ऐसे सत्कर्म करें, ऐसे पुण्य और शुभ कर्म करें कि समूचा प्राणी जगत इस सृष्टि पर स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मुक्त रहे। आप सब प्रतिदिन जिस भाव से सतगुरु शरदानंद सत्संग को देख और सुन रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आशीर्वाद, आपका साधुवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मुक्त रहें। ओम तत्सत गुरु।